पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुकात की दावेदार और गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान में बिला वजह क़याम पजीर एक मशकूक अमरीकी औरत सिंथिया ड्यूरिची की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ तौहीन आमेज़ और बहतान पर मबनी ट्वीट्स करने पर FIA की साइबर क्राइम विंग में कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर और एडवोकेट हाई कोर्ट शकील अब्बासी ने FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद, जबकि फैसल मीर ने FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर में दरख्वास्त जमा करवाई है। इन शिकायत में कहा गया है कि एक मशकूक खातून जो ट्विटर पर सिंथिया ड्यूरिची के नाम से जानी जाती हैं, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में इंतहाई तौहीन आमेज़ और बेहुदा तबसरे पोस्ट किए हैं। सिंथिया के झूठे, बेबुनियाद, बदनामी और बहतान पर मबनी ट्वीट से पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वालों को शदीद दुख और तकलीफ पहुंची है। लिहाजा FIA सिंथिया ड्यूरिची के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि पता चल सके कि मशकूक औरत किन लोगों का मकरूह एजेंडा लेकर चल रही है। याद रहे कि पिछले कई बरसों से मशकूक तौर पर इस्लामाबाद में क़याम पजीर और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुकात की दावेदार सिंथिया ड्यूरिची अपना तारुफ एक फ्रीलांस प्रोड्यूसर, हिदायतकार और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के तौर पर करवाती हैं। वो अमरीकी शहरी है और चंद बरस कबल पाकिस्तान आई थी। माजी में इसे अक्सर साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ देखा जाता था। वह पाकिस्तान में अपने तजुर्बात और अपने सफर पर मबनी एक ब्लॉग भी लिखती है। याद रहे कि अमरीकी जासूस रेमंड डेविस के वाक़े के बाद से पाकिस्तान में अमरीकी शहरियों को बिला वजह लंबे क़याम की इजाज़त नहीं दी जाती। ताहम सिंथिया पिछले कई बरसों से किसी नामालूम मिशन के तहत इस्लामाबाद में मुक़ीम है। इस्लामाबाद के सियासी हल्के इसे CIA की एजेंट भी करार देते हैं। सिंथिया नामी अमरीकी खातून हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान में ट्विटर पर इंतहाई मुतहरिक है और पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक हर छोटे बड़े मामले पर फ़ौरन ऐसा ट्वीट करती हैं जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो कर रहा होता है। सिंथिया के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से FIA में जाने की नौबत तब आई जब इसने अदाकारा उज़्मा पर तशद्दुद की वायरल वीडियोस पर अपना तबसरा ट्विटर पर पोस्ट किया। इसने लिखा कि इस वाक़े से इन्हें वो कहानियाँ याद आ रही हैं कि बीबी तब क्या किया करती थी जब इनके शौहर इनसे बेवफाई करते थे। सिंथिया ने फिर ये वाहियात बेहुदा दावा कर दिया कि बीबी अपने गार्ड्स के जरिए ऐसी खवातीन की इस्मत दरी करवाती थी। इस मशकूक अमरीकी औरत की झूठी बकवास का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस ज़माने के हवाले से वो लिख रही हैं कि मुझे कहानियाँ याद आती हैं, उस ज़माने में तो शायद वो किसी अमरीकी स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी। सिंथिया के एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो PTI ट्वीट से जाहिर होता है कि वो किसी के कहने पर इस तरह की वाहियात डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है। सोशल मीडिया पर सिंथिया की वायरल तस्वीर देखी जाए तो हैरत अंगेज तौर पर वो कई जगहों पर पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहने हुए नजर आती है। इसके अलावा इसको पाकिस्तानी और अमरीकी फौजियों के साथ भी देखा जा सकता है। लिहाजा जब सिंथिया ने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के हवाले से एक वाहियात ट्वीट की तो इसके जवाब में सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनान और हामियों के अलावा दीगर सियासी शख्सियात और सोशल मीडिया सार्फिन ने सिंथिया की इस ट्वीट पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। सार्फिन की जानिब से सिंथिया को अपने वाहियात दावे के सबूत में शवाहिद पेश करने को कहा गया जो कि ताहाल इसने पेश नहीं किए। ताहम अपने खिलाफ FIA को दी गई दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंथिया ने ट्वीट किया, बराह मेहरबानी पीपल्स पार्टी के नाम नहाद जमहूरियत पसंदों की तरफ से मुझे दी जाने वाली मौत की धमकियों पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही इसने लिखा कि जो लोग आसिफ जरदारी को जानते हैं, इन्हें मालूम है कि साबिक वज़ीर आज़म को अपने शौहर के हाथों किस किस्म के सलूक का सामना करना पड़ता था। अब कोई औरत पूछे कि तुम्हें अमेरिका में बैठे 25 से 30 बरस पहले के वाक़यात का क्या पता हो, खुसूसन जब तुम खुद उस वक्त एक स्कूल की बच्ची थी। बहुत सारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन सिंथिया नामी इस औरत को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जैसी एक साक्य बहरान की शिकार और बेपरकी उड़ाने वाली एबनॉर्मल शख्सियत भी करार देते हैं। याद रहे कि सिंथिया माजी में भी इस तरह की बेपरकी कहानियाँ उड़ाती रही हैं, जिनमें से एक बख्तावर भुट्टो को नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल की वजह करार देना था। इस मौजू पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि वो अमूमन इस तरह की बातों की कोई परवाह नहीं करती, मगर इस पागल औरत की ट्वीट्स बदनीयती पर मबनी बहतान है जिसकी बुनियाद सरासर झूठ पर है। इस तरह की बातों को शहीद वज़ीर आज़म से मुंसलिक करना जो ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार थीं, दर हकीकत इस बूट हैंडल की मुसन्निफ़ा के किरदार के वक़्त कम करने जैसा है। बेनज़ीर भुट्टो के साबिक तर्जुमान फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि हुकूमत को ये वाज़ेह करना होगा कि सिंथिया ड्यूरिची को कौमी ख़जाने में से अदाई की जाती है या नहीं, और अगर की जाती है तो इसके लिए कितनी रकम अदा की जाती है। इसके अलावा ये भी बताया जाए कि वो किस वीज़े पर पाकिस्तान में रह रही है और ये वीज़ा किसने और किस मकसद के तहत जारी किया। नामवर मुसन्निफ़ा डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा का कहना था कि आप चाहे बेनज़ीर भुट्टो की सियासत से इत्तफ़ाक़ करते हों या नहीं, लेकिन दुनिया में कोई भी शख्स बेनज़ीर के किरदार पर सवाल नहीं उठा सकता। वो एक ऐसी खातून है जिन्होंने मर्दों की दुनिया में अपनी इज़्ज़त और एहतराम कायम रखते हुए ज़िंदगी गुजारी। आयशा सिद्दीक़ा ने मज़ीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो बहादुर और मुअज़्ज़ज़ खातून थी। उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बहाली के लिए हैरत अंगेज़
ذہانت اور بنا کسی تکبر کے جدوجہد کی۔ جو بھی ان سے ایک بار ملا وہ انہیں بھلا نہیں سکتا۔ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ ملک کی دوسری سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان اور کئی سرکردہ شخصیات نے بھی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں سینتھیا ڈی ریچی کے الزامات کی مذمت کی ہے۔ سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی سابق کارکن بشرا گوہر کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق اور سیاسی کارکنوں کو بدنام کرنے کے لیے کس نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے غیر ملکی ٹرولز کو بھرتی کر رکھا ہے اور کون انہیں پاکستانی شہریوں کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس دینے کا کانٹریکٹ دیتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔